हेलो दोस्तों, मैं सुधीर आपका यूथ स्पीड क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज से स्टार्ट करते हैं मैथ का सीरीज 10वें टर्म। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले आपका टॉपिक लेते हैं एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम में पहले हम आपको एचसीएफ का कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। आइए क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दिए गए आपका 216, 288 तथा 720 का एचसीएफ ज्ञात करना है। क्वेश्चन पहला हमें आपको सॉल्व करना है। जब पहले क्वेश्चन को देखिए हम आप कैसे सॉल्व करते हैं। दिए गया था आपका 216, 288, 720 का हमें आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। देखिए एचसीएफ निकालने का कई तरीके होते हैं। हम आपको पहले जैसे हम आप छोटी क्लासों में सीख के आए हैं, छोटी क्लासों के बाद हम आपको जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वनडे एग्जाम में हम आप तरीका सॉल्व करते हैं उसको भी सिखाएंगे। देखिए पहले हम आप छोटी क्लासों में सीखते हैं, जैसे सीख के आए हैं। हमें आपको क्या करना है, ऐसी संख्या से काटना है जो तीनों को काट दे। बताइए कौन सी संख्या हो सकती है। देखिए इसको चाहे हम आप 4 से भी काट सकते हैं ना। देखिए 4 से कट जा रहा है, ये भी 4 से कट जा रहा है, ये भी 4 से कट रहा है। अभी हम आप सीख रहे हैं। जब सीख रहे हैं तो हम आप क्या करेंगे, पहले छोटे छोटे नंबर से काटेंगे। देखिए 2 से काट दे रहे हैं या 4 से काट दीजिए, 4 से कट जाएगा ना, 4 से आसान हो जाएगा। देखिए 4 से काट दे रहे हैं, कितनी बार जाएगा, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, बचा कितना, एक बचा है, कितना बन गया 16, 4 चौक 16। या कामा लगा देते हैं भाई, 4 से काटेंगे, 4 सते कितनी, 4 सते 28। जब 4 सते 28 हो गया, यहाँ कितना 8, 4 दूना कितना होगा 8 कामा, ठीक है ना। 4 से काट के देखिए 4 का नम 4, बचा कितना, ये 7 था, 4 कट गया, बचा कितना, यहाँ 3 बचा, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा ना। यहाँ 3 बचा है, देखिए 4 8 32 हो गया। हम अब 0 उतार लेंगे। अब ऐसी संख्या से काटे जो तीनों को काट दे। चाहे आप 2 से भी काट सकते हैं ना, 2 से काट सकते हैं, या किससे काट सकते हैं भाई, 9 से भी काट सकते हैं, या 3 से भी काट सकते हैं। देखिए 3 से भी कट जाएगा। देखिए 5 4 9 हो गया, 7 2 कितना हो गया 9, 8 ही कितना हो गया 9। 3 और 9 का रूल क्या होता है, अंकों का सम यानी अंकों का योग। यदि 3 से कट जा रहा है वह संख्या 3 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। चाहे हम इसको हम आप 2 से भी काट सकते हैं। देखिए 2 से ये भी कट जाएगा आपका, ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा। अभी हम आप बड़े बड़े नंबर से थोड़ा सा काट लेते हैं। देखिए 9 से काट देते हैं हम आपको। देखिए 9 से तीनों नंबर कट जा रहे हैं, कितना बार जाएगा, 9 छक 54, कामा लगाते हैं, 9 8 72, ये कितनी बार जाएगा, 9 दूना 18, ठीक है ना, 0 उतार लेंगे। अब ऐसी संख्या से काटे जो तीनों संख्याओं को काट दे। देखिए संख्या दिखाई दे रही है, 2 दिखाई दे, 2 से 6 भी कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा और 20 भी कट जाएगा ना। 2 से काट दे रहे हैं, जब 2 से काटें देखिए 2 तिहाई 6 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, 2 करना 2 हो गया, यहाँ 0 उतार लेते हैं। अब ऐसी संख्या कटे जो सबको काट दे। देखिए 2 से कट जा रहा है ना, ये जब 2 से कट जा रहा है, ये भी आपको 2 से कट जा रहा है, 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। जब नहीं कट रहा है मतलब ऐसी संख्या काटे जो तीनों को काट दे। जब तीनों को नहीं काट पा रहे हैं तो बाकी जो हमारा आपका वही हो। जैसे देखिए क्या बचा कि किससे कटा, 4 से कटा था, 9 से कटा था, और किससे कटा था, 2 से कटा था। इसको गुणा कर ली, 4 9 कितना होगा 36, 36 दूना कितना होगा आपका 72। यही हमारा आपका एचसीएफ हो जाएगा। मतलब इसका आंसर कितना है, 216, 288, 720 का मासा कितना होगा आपका 72 हो जाएगा। देखिए आइए इसको क्वेश्चन हम आप थोड़े शॉर्ट देखते हैं। शॉर्ट तरीके से मान लीजिए इस क्वेश्चन को अगर हमें आपको लगाना हो, अगर हम मान लीजिए यही क्वेश्चन हमारा आपका एग्जाम हॉल में अगर हम आप बैठे हैं, अगर ये क्वेश्चन आ गया इसका हम आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसका हम आप कैसे सॉल्व करें, इसका हमें आपको क्या निकालना था, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे। देखिए यहाँ कितने पद है, 1 2 3 पद दिखाई दे रहे हैं। केवल हमें आपको दो संख्याओं के बीच का अंतर लेना है। किसका, देखिए आपका ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, देखिए इन दो संख्याओं के बीच का अंतर लेना है, और जिसका अंतर सबसे आपका कम आए, मतलब जिसका डिफरेंट सबसे कम है। देखिए 216 यहाँ दिखाई दे। अंतर हम आप कहीं भी ले सकते, पहले से दूसरे के साथ ले सकते हैं, पहले से तीसरे के साथ ले सकते हैं, तीसरे का दूसरे का तीसरे के साथ ले सकते हैं, चाहे जिस संख्या से लें। केवल हम आप देखेंगे कि अंतर किस संख्या के बीच का सबसे कम है। देखिए इसके बीच का अगर हम आप जो अंतर लेते हैं, यहाँ 216 था, यहाँ कितना था भाई 288 था। 288 में 216 जैसे हम आप माइनस करेंगे, बड़ा वाले में छोटा वाला माइनस कर रहे हैं। यहाँ 8 में से 6 माइनस करेंगे, कितना आएगा आपका 2 आएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए कितना है आपका, कितना बचा यहाँ 8 है। 8 में से जब 1 माइनस करें कितना होगा आपका 7 होगा। 2 में से 2 घटाएंगे तो भाई 0 आ जाएगा। आपका डिफरेंट कितना आ गया
72। अब हम आप 72 से देखते हैं क्या सारी संख्याएं कट जा रही हैं। हाँ भाई 72 से सारी संख्याएं कट जा रही हैं, इसीलिए हमारा आपका HCF के यह क्या हो जाएगा, आपका 72 हो जाएगा। देखिए HCF निकालने का हमारा आपका ये बहुत शार्ट मेथड होता है, बहुत छोटे तरीके से हम आप इसको लगा सकते हैं। मान लीजिए इस 72 से नहीं कटा होता तो हम आप क्या करते हैं, इसका और हम आप फैक्टर कर सकते थे, ठीक है। आगे जिससे क्वेश्चन आएगा हम आपको सिखा देंगे, ठीक है ना। देखिए आइए क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरे में कह रहा है 105। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपसे क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है 105 कामा आपका दिया गया है 165 कामा आपका दिया गया है 285 कामा दिया गया है 1365 कामा। इसका हमें आपको क्या निकालना था, HCF निकालना था। जब इसका HCF हमें आपको निकालना है, इसके लिए हम आप क्या करेंगे, वही आपका तरीका लगेगा। सबसे पहले मैं बेसिक, जैसे हम आप कक्षा 4, 5, 6 में पढ़ के हैं बहुत छोटी क्लासों में, वैसे हमें आपको सॉल्व करना है। अगर वैसे हम आप सॉल्व करने सीख जाएंगे तो एग्जाम हॉल में हम भूलते नहीं, क्योंकि ट्रिक जो होती है वो हमारा आपका मीठा जहर होता है। ट्रिक हम आप एग्जाम हॉल में भूल जाते हैं, जो हमारा का बेसिक कंसेप्ट होता है उसी से हम आप एग्जाम हॉल में लगाते हैं। वैसे ही आप लोग देखे होंगे जब एग्जाम हॉल में बैठे होंगे ना, जितने ट्रिक व्रिक हम आप सीख के गए होते हैं सब भूल जाते हैं, केवल बेसिक से हम आप सॉल्व करते हैं। लेकिन क्या होता है, अगर हम आप बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करे रहेंगे, क्वेश्चन बार बार बनाए रहेंगे, तो हमारा आप एग्जाम हॉल में भी हम बना लेंगे। देखिए आइए हम आपको ट्रिक से ही सिखाते हैं। देखिए यहाँ 4 नंबर देखिए, 105 दिखाई दे रहा है, 165 दिखाई दे रहा है, 285 दिखाई दे रहा है, 1365 दिखाई दे रहा है। अब हम आप क्या करेंगे, इन दो नंबरों के बीच का डिफरेंट लेंगे जिसका अंतर सबसे कम आए। देखिए यहाँ 105 दिखाई दे रहा है, यहाँ कितना दिखाई दे रहा है आपका 165। जब बड़े वाले में छोटा वाला हम आप माइनस कर लेंगे, 165 में 105 माइनस करेंगे भाई तो कितना आपका आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा घटाने के बाद 60 आ जाएगा। कितना आ गया भाई, 60 आ गया। अब हम आप चेक करेंगे 60 से क्या है, सारी संख्याएं कट जा रही हैं। अगर 60 से सारी संख्याएं कट जा रही है तो हमारा आप HCF आपका 60 हो जाएगा। लेकिन हम आप देख रहे हैं तो 60 से हमारी आपकी संख्याएं कट नहीं रही। इसके लिए अब हम आप क्या करेंगे, इसको हम आप और फैक्टर करें, किस रूप में करेंगे, A गुणे B के रूप में करेंगे। देखिए जैसे इसको हम आप लिख सकते हैं 15 गुणे 2 लिख सकते थे, 15 गुणे 2 लिख सकते हैं ना। तो 15 गुणे, अगर इसको हम आप 20 गुणे 3 भी लिख सकते थे, 20 3 60 भी लिख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन देखने के बाद हमें आप ये लग रहा था कि 20 से संख्याएं कटेंगी नहीं, क्योंकि 20 से कटेंगे नहीं। इकाई पे यहाँ भी 5 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 5 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 5 दिखाई दे रहा है और यहाँ भी 5 दिखाई दे रहा है, तो 20 से कटेंगी नहीं ना। तो हो सकता है 20 ऐसे भी हो सकता है 20 गुणे 3, 20 3 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे हमें आपको नहीं करना है, थोड़ा सा हमें आपको गेस भी लगाना है कि इकाई पे 5 दिखाई दे रहा है। अब देखा मात्रा क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे उसे हम आप क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं ना। इतना तो हम आप छोटी क्लासों में सीख के आए हैं ना। देखिए आइए क्वेश्चन के पास हम आप चलते हैं। देखिए बड़ी से बड़ी संख्या, पहले हम बड़ी वाली संख्या चेक करेंगे 15, उसके बाद 2 से चेक कर देंगे 15 से क्या सारी संख्याएं कट जा रही है, हाँ 15 से सारी संख्याएं कट जा रही है। इसका HCF कितना हो जाएगा भाई, यही हमारा आपका 15 हो जाएगा, ठीक है ना। यही हमारा आपका इस क्वेश्चन में क्या होगा भाई, आंसर होगा। शायद आपको समझ में आ गया। अगर इस नंबर से नहीं कट रहा होगा, हम आप इस नंबर से चेक करेंगे जो आपका A और B के रूप में आया है, B वाले से हम आप चेक करेंगे, B वाले से कट जा रहा है तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। अगर B वाले से भी नहीं कट रहा है तो हम आप जो आपका बड़ा वाला फैक्टर रहेगा उसको हम आप एक बार और फैक्टर करें। अधिकतर ऐसा रेयर केस में होता है कि 2 बार जाता है, नहीं तो आपका पहले ही डिफरेंट में आपका आंसर आ जाता है। शायद आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा हम आपको सिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा जो कह रहा है भाई बहुत आसान होता है मैथ, बस आप लोग थोड़ा से बने रहिए क्लास में, उसके बाद आपको हम मैथ सिखा देंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि 611 बटे कितना दिया गया है, 13 63 कहने मतलब 1363 दिए। इसको हमें आपको सरल करना है, इसको क्या करना है, सरल करना है। हम आप सरल कैसे करेंगे, सरल मतलब छोटे रूप में लिखना है, छोटे रूप में लिखना है। देखिए इसको लगाने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या होता है कि जो हमारा आपका बड़ा वाला होगा, बड़ा वाला मतलब जिससे लिखा गया है 1363 में किससे भाग करेंगे भाई,
11 से भाग करेंगे। ऐसे भाग करते करते चले आएंगे। इसको हम अब वैदिक वृत्त कहते हैं ना। वैदिक वृत्त से फिर एक बार आएगा, फिर ऐसे करेंगे भाई। ऐसे करते करते आपको जिस नंबर से हमारा आपका कटेगा वही हमारा आप क्या होगा, एचसीएफ होगा। जब एचसीएफ निकल के आएगा, इसी एचसीएफ से हम आप क्या करेंगे, यहाँ भाग कर देंगे। ऊपर नीचे आंसर और हर में भाग कर देंगे। अब भाग करने के बाद जो आएगा वही हमारा आपका इसका सरलतम रूप होगा। यही तो हमारा आपका क्या होगा भाई, इसका सरलतम रूप होगा। लेकिन हमें आपको ऐसे नहीं करना है। अगर हम आप ऐसे करेंगे ना तो क्वेश्चन बनाते समय एग्जाम हॉल में टाइम नहीं बचा पाएंगे। आइए इसको सीखते हैं भाई। इस क्वेश्चन को हम आप कैसे लगाते हैं ना, आइए सीखते हैं। देखिए सबसे पहले अगर ऐसे क्वेश्चन हमें आपको एग्जाम हॉल में मिल जाए, 6 से 11/1363 को सरलतम रूप में चेंज करनी है, तो हम आप क्या करेंगे भाई, इसी क्वेश्चन को सबसे पहले हम आप सरलतम रूप बोला है। अगर इसको देखेंगे कट रहा है तो काट देंगे, कट रहा है तो काट देंगे, ठीक है ना। अगर कट रहा है तो ऊपर नीचे काट दे कि कट तो नहीं रहा है ना। जब कट नहीं रहा है हम आप क्या करेंगे भाई, इन दोनों के बीच का डिफरेंट दिखा रहे हैं। डिफरेंट मतलब अंतर लिखा है। बड़ा वाले में से छोटा वाला माइनस कर। बड़ा वाला कितना है, 1363 माइनस 611 आपका दिया गया। अब आप माइनस करिए। देखिए यहाँ से 3 है ना, 3 मतलब 3 है। 3 में से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। यहाँ कितना है, 6 में से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपका, 5 आएगा। यहाँ देखिए यहाँ 3 है, 3 में से 6 माइनस जाएगा नहीं, घटेगा नहीं। एक उधार ले जाएंगे ना, एक आपका बचा था यहाँ से चला आएगा कैरी, मतलब हासिल से 13 में 6 कितना आ गया आपका, 7 हो गया, ठीक है ना। कितना आ गया भाई, 7 हो गया। अब आपका बचा कितना, 752 बचे। मतलब इन दोनों संख्याओं का डिफरेंट कितना आ गया, 752 आ गया। सबसे पहले काम हमारा आपका यही होता है, अगर कट रहा है तो काट देंगे, ठीक है। अगर जब नहीं काट रहा है तो हम आप क्या करेंगे, अंश और हर का अंतर ले लेंगे। जब अंश और हर का अंतर लिए कितना आ गया, 752 आ गया। जब 752 आ गया, इसको हम आप क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे ना। किसी भी संख्या से काट दीजिए, चाहे 2 से काट दीजिए, चाहे क्या करेंगे भाई, 4 से भी कट जाएगा ना, ये तो 4 से भी कट जाएगा। चलिए 4 से भी 2 ही से काट देते हैं पहले छोटे नंबर से। देखिए 2 3 कितना होगा, 6 होगा। बच्चा कितना, यहाँ 7 था, कितना हो गया 15। 2 से काट दिए, 2 7 कितना होगा, 14 होगा। 2 7 कितना होगा, 14 होगा। जब 14 यहाँ 15 था, एक बचाना कितना बन गया है, 12। 2 6 कितना होगा, 12। अब 2 से फिर आपका कट जाएगा। जब 2 से कटेंगे 2 करना कितना होगा, 2 होगा। यहाँ कितना बचा भाई, 3 था, 3 में 2 कट गया, बचा कितना, 1। यहाँ बन गया कितना हो गया, 17। 2 8 कितना होगा, 2 8 16 होगा। 17 था, 16 तक चला गया, बचा कितना, 1। कितना बन गया भाई यहाँ 16। 2 8 कितना हो गया, 16। अब फिर आपका 2 से कट जाएगा, 2 9 कितना होता है, 18। 2 9 कितना होगा, 18। देखिए यहाँ 8 है ना, 2 चौक कितना होता है, 8 होता है। फिर 2 से आपका कट जाएगा, 2 चौक कितना 8। 2 दूना कितना हो गया भाई, 4, ठीक है ना। 2 चौक 8, 2 चौक 8। यहाँ कितना 9 था, कितना बन गया 14। 2 7 कितना हो गया 14। अब देखिए बचा क्या है आपका नीचे, यही ध्यान देना है भाई। जो नीचे बचा है आपका 47 बचा है ना, 47 जो बचा है, ये तो भाई 47 से कटेगा, 47 से कटेगा ना। जो हमारा आपका नीचे जो आपका बचा रहता है, यानी से जो हमारा कहीं बचा रहता है, इसी संख्या को उठा के हम आप क्या करेंगे, यहाँ भाग कर देंगे। 47 से भाग कर देंगे। जब आप लोग वैदिक विषय लगाए होंगे मासा, आप लोगों का यही आया होगा 47, यही तो आया रहा होगा 47 ना। जब हम आप ऐसे लगाए होंगे ना, ऐसे जब लगाए होंगे तो आपका 47 से लास्ट में आया होगा। तो ऐसे लगाएंगे थोड़ा से आसान हो जाएगा ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अब आ गया 7 से 11 में 47 से भाग देना है, 1363 में 47 से भाग देना है। फिर भी भाग देना भी थोड़ा से टफ लग रहा है, थोड़ा से टाइम लग रहा है ना। टाइम को बचाने के लिए आपका एक तरीका और सिखाते हैं। देखिए एक तरीका क्या होता है आपका तरीका सीखने के लिए। देखिए यहाँ इकाई अंक इसमें क्या दिखाई दे रहा है, 7 दिखाई दे रहा है। इसमें इकाई अंक कितना दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है ना। 7 के पहाड़ में 1 कब आता है, 7 के पहाड़ में 1 कब आता है। देखिए 7 का नाम 7 7 दूनी 14 7 त्रिक 21, यानी 7 के पहाड़ जब हम आप 3 बार पढ़ते हैं तब 21 आता है ना, 7 त्रिक 21। 7 के पहाड़ में कितनी बार आया भाई, 3 बार में 21 आ गया। अब यहाँ बचा कितना है, 61 बचा है ना, यानी 61 बचा है। 61 में यानी 61 में अगर हम 47 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 47 का नाम 47, ठीक है। 47 का नाम 47, ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, कम चला जाएगा, चलेगा ना। अब देखिए ऊपर तो हम आप भाग दे दिए, 6 से 11 में 47 से भाग देने के बाद कितनी बार बचा भाई आपका 13 बचा। अब नीचे ही काम करना है। देखिए इसमें ही कितना दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। 7 के पहाड़े में 3 कब आता है, 7 के पहाड़े में 3 कब आता है। देखिए 7 9 आई
63, यानी 9 बार में आपका 7 के पहाड़े में 3 आ जाएगा। बचा कितना यहाँ है आपका 163 बचा है। 47 का पहाड़ा पढ़ना 136 बचा है। 47 का पहाड़ा पढ़ना 136 से ज्यादा ना होने पाए, कम हो जाएगा चलेगा। देखिए 47 दूना यानी 2 बार आपका चला जाएगा ना सर, 2 बार आपका चला जाएगा। आपका फाइनली रिजल्ट कितना बचा आपका, देखिए ऊपर कितना बचा था 13, नीचे कितना बचा है आपका 29। इसका सरलता रूप कितना होगा 13/29 होगा। ऐसे एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका आपका होता है, शायद इसके पहले आप लोग जानते रहे होंगे, अगर जानते होंगे तो आप लोग कमेंट करना कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर आपको सिखाते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर चौथे के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए क्या कह रहा है आपसे। बस आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ भी। अगर आप लोग थोड़ा से शेयर करेंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। हम आपके बीच में थोड़े से और मेहनत करके आएंगे। देखिए ऑफलाइन तो हमको पढ़ाते काफ़ी टाइम हो गया, ऑनलाइन का अभी हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ये तो मैथ का हमारा पहला क्लास है, तो धीरे धीरे आप लोगों के बीच जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते रहेंगे, लाइक शेयर कमेंट मिलता रहेगा, हमारा भी उत्साह बढ़ता रहेगा। हम आपके बीच में नए नए वीडियो आपको लाते रहेंगे। जैसा भी आपका फीडबैक हो, फीडबैक बताना। आइए क्वेश्चन नंबर आपका चौथा सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा दिया गया है आपका 1.75 दिया गया है। क्या दिया गया भाई 1.75 दिया गया। उसके बाद 5.6 दिए गए हैं। उसके बाद क्या दिया गया भाई 5.6 दिए गए हैं। उसके बाद दिया गया 7। इसका हमें आपको HCF बताना था। क्वेश्चन नंबर यही आपको दिए गए थे। देखिए चौथा ही क्वेश्चन दिया गया था, इसी क्वेश्चन को हमें आपको HCF बताना था। कभी भी जब आपका चाहे दशमलव वाला LCM आ जाए, चाहे HCF आ जाए, हमें आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल सिर्फ एक ही बात ध्यान देना है। और जाइए उस बात को हम आप पकड़ते हैं, कौन सी बात ध्यान दें। देखिए दशमलव के बाद कितने अंक पे दशमलव है, देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है 1 2 अंक है, ठीक है ना। यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है 1 अंक है, ठीक है ना। यहाँ तो आपका दशमलव लगे नहीं है, तो केवल हमें आपको समझना है कि जो दशमलव के बाद जितने अंक है उसको हमें आपको बराबर कर। देखिए आइए हम बराबर करते हैं। देखिए दिया गया था 0.75 दिया गया है ना, इसको हम आप लिख सकते हैं 1.75 कामा लगा है तो कामा लगा है, इसको लिख सकते हैं 5.6। उसके बाद देखिए दशमलव के बाद 1 अंक है ना, 1 अंक और लगा देंगे, जिससे हमारा आपका दोनों साइड बराबर हो जाए। अब हम आप यहाँ देखते हैं भाई, यहाँ दिया है 7। देखिए दशमलव यहाँ नहीं था, इसको हम आप 0.00 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे हम आप क्या कर सकते हैं भाई लिख सकते हैं। अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ भी है, दशमलव के बाद यहाँ भी 2 अंक है, दशमलव के बाद यहाँ भी 2 अंक है, हमारा आपका बराबर हो गया। अब हम आप दशमलव हटाते हैं। जब दशमलव हटाएंगे तो आपका 175 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 इसलिए हो जाएगा दशमलव के बाद कितना अंक है 1 अंक 2 अंक, इसलिए 1 लिख के 1 अंक 2 अंक लिख दिए। उसके बाद हम आप क्या करेंगे भाई 560 ना, 560 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 700 बटे कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। देखिए भिन्न के रूप में बन गया। किसके रूप में बन गया भाई भिन्न के रूप में बन गया। जब कभी भी भिन्न के रूप में बन जाए, हमें आपको भिन्नों का लासा निखारना हो या भिन्नों का मासा निखारना हो, तो हम आप क्या करते हैं भाई क्या करेंगे। अगर मासा निखारना है तो भिन्नों का मासा बराबर क्या होगा अंशों का मासा बटे हरों का लासा, ठीक है ना। यही हम आप करते हैं। देखिए इसमें हम आप एक फार्मूला लगा देंगे भाई, क्या लगाएंगे देखिए यहाँ से भिन्नों का मासा, ठीक है ना, बराबर क्या होगा अंशों का मासा बटे हरों का लासा। यही हम आप लगाते हैं। देखिए यहाँ अंशों का क्या निकालना है मासा निकाल, यानी 175 कामा 560 कामा 700 का क्या निकालना है हमें आपको मासा निकालना। हम आप निकाल लेते हैं 175 कामा 560 कामा 700 बटे हरों का लासा। लासा किसका निकालना है 100 कामा 100 का क्या निकालना है लासा निकालना है। हम आप लासा निकाल लेते हैं। देखिए 175 कामा 560 कामा 700 का हमें आपको क्या निकालना है
मासा निकालने के लिए आपको एक तरीका बताए थे। क्या तरीका बताए थे भाई? देखिए यहाँ चाहे हम आप क्या करेंगे भाई, इन दोनों संख्याओं को डिफरेंट ले लें, ठीक है। अगर डिफरेंट निकालने में हमें आपको समझ में नहीं आ रहा है, हम आप क्या करेंगे भाई, देखिए तो सबसे बेसिक तरीका जो होता है, आइए उसको भी समझ लेते हैं। देखिए हम आप क्या करेंगे भाई, दिया गया 175 कामा 560 कामा आपका कितना है 700 ना। अब काट देते हैं भाई, ऐसी संख्या से काटे जो सबको काट दे। देखिए 5 से कट जा रहा है ना, 5 से हम आप काट देते हैं। जब 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 5 दिए 15, बचा कितना आपका 2 बचा, क्योंकि 17 था, तो 5 में कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। इसको भी 5 से काट दीजिए। देखिए 5 का नम 5, 5 का नम 5, 5 दूना 10 हो गया, ठीक है ना। इसको भी हम आप काट देते हैं, 5 का नम 5, ठीक है ना। देखिए 5 का नम 5, बचा कितना यहाँ भाई, यहाँ कितना हो जाएगा, 5 का नम 5 काट दिए हैं, बचा कितना आपका 2 बचा है ना। तो 5 दूना कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ कितना बचा है, देखिए जब 5 कट गया तो कितना बचा आपका 2 बचा ना। 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, आपका इतना आ गया। अब आगे इसको अगर हमें आपको सॉल्व करना हो तो हम आप चेक करें किस नंबर से कट जाएगा, ठीक है ना। अगर हमें आपको काटना किस नंबर से कटेगी, 7 से कट जा रहा है शायद। अगर 7 से काटेंगे, देखिए 7 बचे 35 कामा, अगर इसको काटेंगे 7 का नम 7, 7 4 11 होता है ना, 7 6 कितना हो जाएगा 42। देखिए यहाँ 7 का नम 7, यहाँ कितना था 11, 11 में 7 कट चुका, बचा कितना 4 बचा है, कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। 7 6 कितना होगा 42, ठीक है ना। देखिए 7 दूना कितना होगा 14 होगा 20, ठीक है। देखिए ये तो आपको 5 से कट जा रहा है, ये भी 5 से कट जा रहा है, काय 5 से कट रहा है, नहीं कट रहा है ना। मासा के केस में क्या होता है, जिस संख्या से हम आप काटें, अगर जिस संख्या से काटें जो दी हुई संख्या है, पूरा का पूरी संख्याएं जो है कट जाए ना। कैसे देखिए, ये तो हमें आपको 5 से कट जा रहा है, ये भी 5 से कट जा रहा है, काय 5 से कट रही है, नहीं कट रही है। ये 4 से कट रही है, ये 4 से कट रहा है, क्या 5 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। ये 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, क्या 2 से कट रही है, नहीं कट रहा है ना। कहने मतलब ये होती है जिस संख्या से काटे पूरी की पूरी संख्या उस संख्या से डिविजिबल हो जाए, विभाजित हो जाए। देखिए इसलिए कट नहीं रहा था ना। इसका मासा हमारा आपको कितना हो जाएगा 5 गुणे 7, 5 7 कितना होगा 35 हो जाएगा। नीचे कितना बचा, देखिए 100 और 100 का लासा लेंगे, कितना आ जाएगा आपका 100 ही आ जाएगा। जब कभी भी आपको नीचे यानी आपका हर में जब 0 मिल जाए, एक के साथ अगर 0 लगा है तो हमें आपको भाग नहीं करना है। देखिए यहाँ 2 0 है तो 2 अंक बाद लगा देंगे, आपका 3 और 5 यानी 35 था, इकाई दहाई पीछे से गिन लीजिए कि इकाई दहाई 2 अंक बाद हम आप दशमलव लगा दिए, इसीलिए हमारा आपका आंसर हो जाएगा 0.35। यही हमारा आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। शायद आपको समझ में आ गया होगा। जो भी क्वेश्चन अगर आपको कहीं भी डाउट लगे तो आपको एक नंबर दे रहे हैं, उस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो कि सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, हमें दोबारा समझा दीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन को सॉल्व भेज दीजिए, आपको नंबर दे रहे हैं, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जैसे बोला गया 72 75 39 0 284 पे कॉल भी कर सकते हैं, एसएमएस भी कर सकते हैं। रात 8 बजे के बाद कॉल करेंगे, आपको कॉल का भी जवाब मिल जाएगा कैसे आया है, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर आपको क्वेश्चन नंबर आपको ले लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वें के पास चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5वें के बाद आपको धीरे धीरे मैथ की आपकी जड़ भाई सिखा देंगे ना, आप लोग टेंशन मत लेना, बस क्लास में बने रहना, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर आपको 5वां लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या दिया गया था, 7/9 7/9 कामा आपका दिया गया है 14/15 दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद दिया गया है 14/15 के बाद 7/10 दिया गया है। इसका हमें आपको क्या निकालना है, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ये CF निकालना है। देखिए भिन्न के रूप में दिखाई दे रहा है, ऊपर क्या होता है अंश होता है, नीचे क्या होता है हर होता है। ऊपर क्या होता है अंश होता है, नीचे क्या होता है हर होता है। ऊपर क्या होता है अंश होता है, नीचे क्या होता है हर होता है ना। कहने मतलब ये हमें आपको क्वेश्चन भिन्न के रूप में दिखाई दिया है। जब कभी भी हमें आपको भिन्न का लासा या मासा निकालना हो, हम आप क्या करेंगे भाई, क्वेश्चन के पास चलते हैं। दिया गया देखिए निकालें क्या, भिन्नों का मासा, ठीक है ना। भिन्नों का मासा बराबर क्या होता है अंशों का मासा, अंशों का मासा बटे हरों का लासा, ठीक है ना। हरों का लासा ही हमारा का होता है। मतलब भिन्न अगर मासा निकालना है, मासा बटे लासा, मासा निकालना है तो
मासा बटे लासा। अगर लासा निकालना है तो लासा बटे मासा, बस यही ध्यान देना। जो निकालना ऊपर, बचा क्या है, जो नहीं निकालना हो नीचे, बस यही हमें आपको लगाना है। देखिए किसका निकालना है भाई, निकालना 7 कामा 14 कामा 7 बटे कितना है 9 कामा 15 कामा 10। इसी क्वेश्चन का हमें आपको सॉल्व करना है। देखिए जब इसको हमें आपको सॉल्व करना है, हम आप क्या करेंगे भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 7 14 7 का क्या निकाल लें, मासा। मासा कितना आएगा इसका, मासा इसका कितना आएगा भाई 7 ही आएगा। मासा कितना आएगा इसका 7 ही आएगा ना। देखिए मासा क्या होता है, जो सब में होता है। देखिए 7 तो स्वयं 7 में था, इस 7 में 7 था। 14 में क्या होता है, 2 गुणे 7 होता है, 2 7 कितना होता है 14 होता है, इसीलिए हम आप 7 ले लिए। अब इसका 9 15 10 का क्या निकालना है, हमें आपको मासा निकालना है, सॉरी लासा निकालना है। देखिए लासा निकालने का तरीका क्या होता है, चाहिए हम आप क्या कर ले भाई, तो 9 और 15 10 का कितना हो जाएगा लासा, हमारा आपका कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। यही हमारा आपका आंसर हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपको आ नहीं रहा है, कैसे हम आप लगाएंगे, देखिए इसको कैसे लगाए थे। देखिए 9 कामा आपका 15 कामा 10 का क्या ले लेते हैं लासा, 3 से काट दीजिए, 3 त्रिका 9 3 पचे 15, यहाँ कितना लिखेंगे 10। देखिए लासा के केस में ऐसा नहीं होता है कि सब कटना ही चाहिए, जरूरी है ना। लासा मतलब चाहे जो कट रहा है तो काट देंगे, जो नहीं कट रहा है उसको हम आप ऐसे लिखते चले जाएंगे। लासा में ऐसा होता है, लेकिन मासा में ऐसा नहीं होता। मासा में क्या होता है कि जिस नंबर से काटे टोटल नंबर कट जाना चाहिए। देखिए आइए क्वेश्चन के पास। उसके बाद हम आप काटें 3 से काटें, 3 करना 3, यहाँ 5, यहाँ कितना लिखेंगे भाई 10 लिखेंगे, फिर 5 से काटेंगे। देखिए 5 करना 5 5 दूना 10, फिर किससे काटेंगे 2 से काटेंगे ना, यहाँ 1। देखिए 3 त्रिका 9 9 पचे 45, ठीक है ना। 45 दूना कितना होता है 90 होता है। यही हमारा आपका आंसर हो गया है ना। देखिए 7 बटे कितना आ गया 90 आएगा ना। छोटी छोटी बातों के ऊपर आप ध्यान दीजिए, जिसको मैथ थोड़ा सा भी नहीं आता है, बस 10-15 दिन क्लास में बने रहें। शायद हम कोशिश करेंगे आपको सिखाने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन का हमारा एक्सपीरियंस नहीं है। ये हमारा मैथ का पहला ही क्लास होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, आप लोगों का अगर सहयोग सपोर्ट रहा तो आने वाले टाइम में क्या होता है आप लोग खुद ही बताएंगे ना। चलिए क्वेश्चन के पास चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका लेते हैं भाई छठा। क्वेश्चन नंबर छठे के पास चलते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, अक्सर एग्जामों में ऐसा पूछा जाता है ना। क्वेश्चन नंबर छठा के पास चलें। देखिए क्वेश्चन नंबर छठा हमें आपको, देखिए आपको भी दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर छठा। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो क्वेश्चन वीडियो थोड़ा से रोक के आप लोग सॉल्व भी करते रहिए हमारे साथ, उसके बाद आंसर अपना मिलाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर छठा दिया गया था, क्या दिया गया था भाई 2 की पावर 8 2 की पावर 8 2 की पावर 10 2 की पावर 8 माइनस 2 की पावर 8 कामा 2 की पावर 10 कामा 2 की पावर आपका 15 का क्या निकालना है हमें आपको HCF निकालना है। जब कभी भी ऐसे पावर के रूप में हमें आपको दे दिया है तो हमें आपको निकालना हो, मासा निकालना हो। और एक बार और ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए आधार, नीचे क्या होता है आधार होता है ना, यहाँ क्या होता है भाई इसको हम आप आधार कहते हैं, ठीक है ना। ऊपर जो होता है इसको क्या कहते हैं हम आप घात कहते हैं। छोटी बात होती है, इसको हमें आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए सबका आधार जो हमारा आपका समान दिखाई दे रहा है, आधार क्या दिखाई दे रहा है समान दिखाई दे रहा है। जब आधार समान दिखाई दे, हम आप क्या करेंगे, अगर मासा निकालना हो, छोटी वाली घात जो होती है हमारी आपकी मासा होती है, ठीक है ना। क्या बताएं भाई आपका, अगर आपका आधार समान हो, क्या बताएं भाई, अगर आपका आधार समान हो, आधार जब समान रहेगा इस कंडीशन में आपका छोटी वाली घात क्या होगा आपका मासा होगा, ठीक है ना। इसका क्या होगा भाई 2 की पावर 8 आपका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगर बेसिक से सॉल्व करना हो, कहने मतलब ये होता है, कहने मतलब 2 कितनी बार है भाई 8 बार है, 2 कितनी बार है भाई 8 बार है, ठीक है ना। यहाँ 2 कितनी बार है 10 बार है, यहाँ 2 कितनी बार है 15 बार है। इस कंडीशन क्या होता है मासा क्या होता है, जो मिलता है भाई वही हम आप लिखते हैं। मतलब जो तीनों मिलना चाहिए ना, इसमें 8 रहेगा, मतलब इस 10 में 8 2 बार 8 रहा होगा। इस जो 2 बार 15 है इसमें भी आपका 2 बार 8 रहा होगा, ठीक है। इसमें से 8 निकाल ले रहे हैं, इसमें से 8 निकाल ले रहे हैं, इसमें से 8 निकाल ले रहे हैं। मासा तो वही होता है जो सब में मिलता है ना। आपको शायद छोटी छोटी क्लासों में सिखाया होंगे सर लोग। आइए क्वेश्चन नंबर आपका लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 7वां। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा भाई आपका आगे आने वाले समय में लेवल बढ़ता जाएगा ना। क्वेश्चन थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन करा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7वां दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है भाई, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है 7 की पावर -12 7 की पावर -12 कामा 7 की पावर -13 कामा दिखाई दे रहा है 7 की पावर -18
का HCF निकालना है। क्या निकालना है भाई? HCF। HCF मतलब मासा निकालना। इस कंडीशन में हमें आपको काम क्या होगा? देखिए यहाँ भी हमारा आपका जो आधार यानी बेस दिखाई दे रहा है, जो आधार हमारा आपका दिखाई दे रहा है वो आपको सेम दिखाई दे रहा है। यहाँ भी 7 है भाई, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है। घात देखेंगे -12 दिखाई दे रहा है, -13 दिखाई दे रहा है, -18 दिखाई दे रहा है। घात से हमें आपसे मतलब नहीं होता, केवल हम पहले क्या देखेंगे? आधार देखेंगे। आधार हमारा आपका समान दिखाई दे रहा है। जब आधार समान दिखाई देगा तो क्या होता है भाई? जो हमारे जिसकी घात छोटी होगी वही हमारा क्या होगा? ये CF होगा। देखिए यहाँ घात किसकी छोटी दिखाई दे रही, तो यहाँ घात किसका छोटी दिखाई दे रही है? यहाँ घात दिखाई दे रही है -18 दिखाई दे। आप लोग समझ रहे होंगे -18 बड़ा है, नहीं भाई -18 छोटा है। कैसे भाई? किसी के ऊपर -18 रुपये यानी 18 रुपये कर्जदार है, कोई भाई 13 रुपये कर्जदार है, कोई 12 रुपये कर्जदार। मतलब जो गरीब होगा, जो छोटा होगा वही कर्ज ज्यादा लेगा ना। कहने मतलब यही हमारा आपका छोटा है। 7 की पावर -18, यही क्या होगा हमारा आपका? HCF होगा। इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे जैसे आपको समझ में आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आपका भाई क्या लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 8वां, ठीक है ना। केवल आपको आज 10 क्वेश्चन कराएंगे। 10 में जो दम होगा LCM SCF का, अदरवाइज कोई भी चैप्टर आएगा धीरे धीरे आपका 10-10 क्वेश्चन कराते जाएंगे। आज आपके SCF का 10 क्वेश्चन करा रहे हैं, कल आपका LCM का 10 क्वेश्चन कराएंगे। धीरे धीरे आपका लगभग 100 क्वेश्चन LCM और SCF से कराएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर आपका 9वां लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 9वां के पास क्वेश्चन नंबर अगर आप 8वां के पास जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है -2 कामा 4 की पावर -3 कामा 6 की पावर -2 दिखाई। इसका क्या निकालना है हमें? आपको HCF निकालना है। अगर कभी भी इस कंडीशन में क्वेश्चन मिल जाए, देखिए अभी तक तो हम आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, दो आधार समान दिखाई दे रहे थे ना, लेकिन यहाँ आधार समान नहीं दिखाई दे रहे। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ 4 दिखाई दे रहा है, यहाँ 6 दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। जब आपका आधार समान ना दिखाई दे तब तो हम आप क्या करेंगे भाई? देखिए ऊपर 1 लगा देंगे, नीचे का लगा देंगे भाई 2, मतलब 1/2 लिखेंगे। यहाँ पावर कितना है? 2, तो हम आप ऐसे 2 लगा देंगे। देखिए भाग में घाते क्या होती है? घटती। अगर ये ऊपर ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 2 की पावर -2 हो जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे भाई? 1/4 की पावर 1/4 की पावर 3 लिखेंगे। देखिए यहाँ +4/4 की पावर 3 है, ऊपर जाके -4 की पावर 4 -3 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब 4 की पावर -3 हो जाएगी। ऐसे सेम क्वेश्चन आपका ऐसे दिखाई दे रहा है, 1/1 लिखेंगे, 6 की पावर क्या लिखेंगे भाई? 2 लिखेंगे ना। देखिए जो 6 की पावर 2 दिखाई दे रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? अंश में 6 की पावर -2 हो जाएगा। बस यही काम करना है था। अब देखिए क्वेश्चन आसान हो गया। देखिए यहाँ से 1/2 की पावर 2 कितना होता है? आपका 4 होता है, कामा, ठीक है ना। 1/4 की पावर 3 क्या होगा? ऐसे होगा 4 × 4 × 4। देखिए 4 चौक 16, 16 चौक कितना होता है? 64 होता है। यहाँ हम आप क्या लिख सकते हैं? 1/64 लिख देंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना भाई? देखिए यहाँ क्या लिखेंगे? 1/6 की पावर 2, मतलब 6 × 6, मतलब ऐसे लिखा गया 6 × 6। इसको हम आप लिख सकते हैं 6 का इसको 6 × 6, 6 कितना होता है? 36 होता है। बस क्वेश्चन हमारा आपका बन गया ना। अगर क्वेश्चन जब बन गया तो आप लोग भाई लगा के बताइए। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है? 1/4 कामा 1/64 कामा 1/36 का क्या निकालना था? HCF। जब HCF निकालना होगा आंसर का क्या निकाल लेंगे? HCF, मतलब 1 1 1 का, मतलब तीनों 1 1 का क्या निकालेंगे? मासा कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब इसका हमें आपको क्या निकालना है? लासा निकालना है ना। लासा की कंडीशन क्या है? आइए लासा निकालते हैं। मान लीजिए बड़े बड़े नंबर दिखाई, लासा कैसे निकालते हैं भाई? ऐसे ना। देखिए क्या लिखेंगे? 4 कामा 64 कामा कितना है? 36 है ना। शायद 4 से कट जाएगा ना। देखिए 4 से काट देते हैं भाई। 4 से जब काट रहे हैं, देखिए यहाँ से 4 का नम 4, 4 का नम 4, बचा कितना है? यहाँ 2, यहाँ कितना हो गया? 24, 4 6 24, ठीक है ना। यहाँ 4 से काट दिए, 4 9 कितना होगा? 36 होगा। अब किससे काट दे भाई? अब शायद नहीं कटेगा। यहाँ क्या लिख लेंगे? 9 और 16, कितना होगा? 4 9 36 ना। 4 9 36, 36 गुणे कितना? 16, 16 छक्का कितना होगा? 96, 16 छक्का 96, ठीक है ना। हासिल कितना होगा? हासिल कितना होगा भाई? आपका 9 होगा। देखिए 16 तिया कितना होगा? 16 तिया 48, ठीक है ना। 16 तिया 48, 48 में कितना हमें आपको जोड़ना है? 9 जोड़ना है। 9 8 कितना होगा? 17 की 7 होगा। 4 कितना होगा? 5, ठीक है। आंसर कितना आ गया? 1/576 आ गया है ना। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 1/576। ऐसे क्वेश्चन आपको अधिकतर
यूपीपीएससी जीडी में देखने का मिलेगा, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर आपको कराते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 के पास हम आप चलते हैं। लगभग ये 9 के बाद एक क्वेश्चन आपका और रह गया है, तो बस थोड़ा सा और क्लास में बने रहिए, धीरे धीरे हम आपको क्वेश्चन सिखाते जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया था, यही देख लीजिए क्वेश्चन नंबर, आप लोग भी लगाते रहिए क्वेश्चन, अपना आंसर मिलाते रहिए। दिया गया है आपको 84 कामा 126 कामा 140 का क्या निकालना है भाई, HCF का, HCF यानी मासा निकालना है। जब कभी ऐसा क्वेश्चन हमें आपको मिल जाए, पहला हमारा का बेसिक तरीका होता है, बेसिक फंडा होता है। अगर बेसिक फंडा तो आपको बता दिए, नहीं तो क्या करेंगे, किसी भी दो नंबर का डिफरेंट, चाहे आप इस दो नंबर का डिफरेंट ले लीजिए, चाहे आप पहले और तीसरे का ले लीजिए, चाहे दूसरे और तीसरे के लीजिए, जिसका डिफरेंस सबसे कम आए, मतलब जिसका अंतर सबसे कम आए। देखिए इसी का हम आप ले रहे हैं, दूसरे का और तीसरे का अंतर ले रहे हैं, यानी 140 बड़ा है 126 से। जब 140 में 126 हम आप माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका, 14 आ जाएगा ना। 14, अब 14 से काट रहे हैं, क्या कट जा रहा है, हाँ 14 से तीनों नंबर कट जा रहा है, इसीलिए हमारा आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा सी, ठीक है ना। शायद इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर आप लास्ट के पास चलते हैं, यानी जो 10 में दम होगा, क्वेश्चन नंबर 10 में दम, ठीक है ना। आज 10 में दम का सीरीज भी चल रही है, और क्वेश्चन नंबर 10 के पास भी चलते हैं। और चलिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है 5 की पावर 3, क्या दिया गया है 5 की पावर 3, उसके बाद दिया गया है 3 की पावर 2 गुणे दिया गया है 2 कामा लगा है 5 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3 कामा, उसके बाद दिया गया 2 गुणे 5 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2 का हमें आपको क्या निकालना है, HCF यानी मासा निकालना। इस कंडीशन में क्या करेंगे, देखिए इसको निकालने का बहुत आसान तरीका है, या तो हम आप क्या कर ले 5 गुणे 5 गुणे 5 ऐसे कर लें, ठीक है ना। पहले हम आप 60 तरीके सिखाते हैं, फिर पूरा आपको बेसिक सिखाते हैं, पहले बेसिक ही सिखा देते हैं आपको। देखिए 5 कितनी बार है, यहाँ 3 बार है, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। इसको हम आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 गुणे 3, ठीक है ना, यहाँ 2 ऐसे लिए। अब दूसरे वाला अगर हम आप सॉल्व करें, देखिए यहाँ कामा लगा लेते हैं, दूसरा सॉल्व करते हैं 5 गुणे 5 ऐसे लिखेंगे। तीसरा वाला सॉल्व कर, देखिए इसको सॉल्व 3 का 3 गुणे 3, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है, कामा लगाते हैं। फिर देखिए इसको सॉल्व करते हैं 2 गुणे 5 कितनी बार है, 4 बार, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 3 कितनी बार है, 2 बार, 3 गुणे 3, ठीक है ना। मासा में क्या होता है भाई, HCF में क्या होता है, जो मिलता है उसी को हम आप लिखते हैं। देखिए 5 यहाँ एक बार है, ठीक है ना, एक 5 यहाँ है, एक 5 यहाँ है, ठीक है ना, एक 5 यहाँ, एक 5 लिख देते हैं, ठीक है ना। देखिए एक 5 यहाँ दिखाई दे रहा है, एक 5 यहाँ दिखाई दे रहा है, एक 5 यहाँ दिखाई दे रहा है, इसको भी लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए एक 5 यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसमें क्या 5 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे, इसमें दिखाई दे रहा है, लेकिन हम आप मासा में क्या करते हैं, अगर तीनों में जो मिलता है वही लिखते हैं ना। कहने मतलब इस 5 के, अब इस 5 का कोई आवश्यकता नहीं हमें आपको। अब 5 के बाद 3 के पास चलते हैं, देखिए यहाँ 3 दिखाई दे रहा है, एक 3 हाँ यहाँ दिखाई दे रहा है, इसमें 3 दिखाई दे रहा है जी, 3 दिखाई दे रहा है, लिख लेते हैं। देखिए यहाँ 3 दिखाई दे रहा है जी, यहाँ 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ 3 दिखाई दे रहा है जी, 3 दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्या इसमें 3 दिखाई दे रहे हैं, हाँ 3 दिखाई दे रहा है, इसको भी 3 लिख लेते हैं, ठीक है। अब 2 के पास चलते हैं, देखिए यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, इसमें 2 दिखाई दे रहे हैं, नहीं 2 दिखाई दे रहे, इसमें 2 दिखाई दे नहीं 2 सॉरी 2 दिखाई दे रहा है, इसमें तो 2 नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हम आप इसको नहीं लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं भाई, देखिए 25 लिख सकते हैं ना, या तो लिख सकते 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, यही हमारा आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे हमें आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, नहीं तो इसको गुणा कर लीजिए, 3 3 का कितना होगा, 9 होगा, 9 5 45 होगा, 45 5 से गुणा कर लेंगे, हमारा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए शॉर्ट तरीका हमारा क्या होता है उसको हम आप सीखते हैं, इस क्वेश्चन का शॉर्ट मेथड क्या होता है, ठीक है ना। हमें आपको निखारना क्या है, HCF निखारना है भाई। HCF क्या होता है, जो आपको तीनों में मिल जाए वही हमारा क्या होगा, HCF होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ इसमें क्या है 5 है 3 है 2 है, इसमें क्या है 5 है 3 है 3 है, 2 नहीं है ना, इसमें 2 है 5 है 3 है, कहने मतलब जो 2 दिखाई दे रहा है
पहले वाले में है, तीसरे वाले में है, दूसरे वाले में नहीं है, दूसरे मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब आप 5 के पास देखिए 5 की पावर यहाँ 3 दिखाई दे रहे हैं, यहाँ 5 की पावर 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ 5 की पावर 4 दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। मासा में क्या होता है, छोटा वाला लेते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ 5 की पावर 2 दिखाई, 5 की पावर इसमें 2 इसमें भी है, 5 की पावर 2 इसमें भी है, 5 की पावर यहाँ 2 इसमें, कहने मतलब जो इसमें 5 की पावर 4 दिखाई दे रहा है, इसमें हमारा आपका 5 क्या है भाई, इसमें 2 है, ठीक है ना। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं भाई, 5 की पावर 2। अब 3 के पास जाते हैं, 3 की पावर 2 यहाँ है, 3 की पावर 2 यहाँ है भाई, 3 की पावर 2 यहाँ है, तो यानी दोनों में हमें आपको 3 की पावर 2 मिल, बस यही हमारा आपका आंसर हो जाएगा, मतलब यही हमारा आपका इस क्वेश्चन का यस ये होगा, ठीक है ना भाई। आज हम आपको 10 क्वेश्चन आपको आज करा चुके हैं, ठीक है ना। जैसे भी क्वेश्चन अगर कहीं भी आपको क्वेश्चन में दिक्कत दिखाई दे कि सर क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया, इसको दोबारा समझा दीजिए, ठीक है ना। टेंशन मत लीजिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि क्वेश्चन हमें आपको समझ में नहीं आया है, ठीक है ना। उसको हम आप क्वेश्चन को दोबारा समझा देंगे, जैसे भी हो वैसे आप लोग बताइए। हाँ लेकिन दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए, ठीक है ना। अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करिए, शेयर कर लिए। आज हमारा आपका पहला क्लास था ऑनलाइन का ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाएगा वैसे वैसे आपकी क्लासें भी अच्छी हो जाएगी। इसके बाद आपका जो जीएस का क्लास भी स्टार्ट करेंगे। जीएस में आप लोग जो कहेंगे वही स्टार्ट करेंगे, जैसे आपका इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, ठीक है ना। इसके बाद आप साइंस में जो भी कहेंगे उसका भी पढ़ा देंगे, लेकिन पहले हम सोच रहे हैं आपको इतिहास से स्टार्ट करें या भूगोल से स्टार्ट करें या आपका नागरिक शास्त्र से स्टार्ट करें, ठीक है ना। आप लोग जहाँ से कहेंगे हम आपको वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। टेंशन मत लीजिएगा, संविधान आपको ऐसा संविधान पढ़ा देंगे ना, आप लोग सोचे नहीं होंगे कि हाँ कि संविधान हमें ऐसे भी यूट्यूब के माध्यम से भी पढ़ाया जाएगा। आपको कोई भी फीस नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना। आपका बस आप लोग सहयोग करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए कल आपको फिर मिलते हैं, जय हिंद।